जानी, क्या जान करके? महिमा जान करके। और सुनो, प्रीति माने प्रेम सो, और प्रतीति माने माने विश्वास मान करके। क्या होगा? जीवा ने कहा क्या होगा जपने से? तो मन ने कहा राम नाम जप जइहे जिय की जरनी। श्री राम नाम के जाप करने से जिय की जरनी जइहे। जिय की माने हृदय की, जरनी माने जो जलन है वह चली जाएगी। राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहानी। कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। राम नाम सो रहनी, श्री राम नाम से रहनी रखिए, राम नाम की कहानी रखिए। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। जियत राम मुए पुण्य, राम सदा रघुनाथ की गति जेही। सोई जियई जग में तुलसी न तो डोलत, और भूत की तरह मुए धरी देही। तो कुटिल कलिमल, कुटिल जो कली का पाप है, शोक है, संकट है, सबका हरण हो जाएगा। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राउ, कियो न दुराऊ कही आपनी करनी। श्री राम नाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूजे जाते हैं। महिमा जा सुजान गणराऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कियो न दुराव कही आपनी करनी। दुराव माने छिपाव नहीं किए, अपनी करनी उन्होंने कही। कियो न दुराव कही आपनी करनी। एक तो कथा ये प्रसिद्ध है कि सब के बीच बात ये हो रही थी कि प्रथम पूज्य किसको माना जाए। तो सभा में ब्रह्मा जी ने ये कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम आएंगे वो प्रथम पूज्य होंगे। सब लोग परिक्रमा के लिए चल दिए। गणेश जी महाराज तो लंबोदर हैं, मतलब लंबोदर आप समझ रहे हैं, और चूहे की सवारी है, तो परिक्रमा करने में तो बड़ा समय लगेगा और फिर जाना बेकार ही है। जब परिक्रमा नहीं कर पाएंगे तो काहे के लिए जाए। राम 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 कर रहे थे, सोच रहे थे, नारद जी आए, पूछे क्या बात है। तो गणेश जी ने कहा ऐसी सी बात है महाराज। नारद जी ने कहा ऐसा, सुनो, राम नाम पूरे ब्रह्म में, पूरे विश्व में है ना? कहाँ, वो तो है, पूरा विराट राम नाम में ही है, सारा ब्रह्मांड राम नाम में है। एक काम करो, भूमि पर राम नाम लिख करके परिक्रमा कर लो, परिक्रमा हो जाएगी। गणेश जी ने तुरंत भूमि पर चौका लगाया, भूमि को शुद्धिकरण किया और बड़े भाव से राम लिखा और झूम करके परिक्रमा करके और आकर बैठ गए। कहा ब्रह्मा जी हम परिक्रमा करके आ गए। प्रमाण क्या है? कहा जो जो आ रहे पूछा कि बताओ गणेश जी आगे दिखाई दिखा। गणेश जी तो आगे उनके दिखाई दे रहे थे। ऐसा कहाँ? तो सबके बीच यह निर्विवाद निश्चय हुआ कि गणेश जी प्रथम पूज्य होंगे। दूसरी कथा गणेश पुराण की यह है कि गणेश जी महाराज का जन्म हुआ तो हाथी के आकार में थे और बड़े ही उन्मत्त और उदंड हो गए। भगवान शिव पार्वती के बेटा और उत्पाती बन जाए तो बहुत गलत है, और बड़े बाप के बेटा उपद्रवी बन जाए तो छोटे के लिए तो बड़ी समस्या है, कोई कुछ बोल भी ना पावे। तो गणेश जी हाथी के रूप में थे, बड़े उपद्रवी, बहुत ऋषियों मुनियों को बहुतों को सताए, बहुत परेशान किए। तो सबने शंकर जी से कहा महाराज अपने बेटा को संभालिए, हम तो परेशान हो गए आपके बेटे से, हम लोग को रहने नहीं दे रहे शांति से। तो शिव जी श्री राम जी की आराधना किए और श्री राम जी जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो शिव जी ने कहा प्रभु मेरा बेटा मेरे बस में नहीं है, अब आप कृपा कर दीजिए
कि ये आपके अनुकूल हो जाए, ये बड़ा उपद्रवी हो गया है, मेरी बड़ी बदनामी होती है, अब मैं भजन करूं कि बेटे को संभालूं, इसलिए अब आप जानिए, आपका काम जाने। श्री राम जी ने कहा ठीक है। तो श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तो गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए और परम साधु बन गए। इस बात को गणेश पुराण में उन्होंने स्वयं कहा है। क्यों न दुराव कही आपनी करनी, भव सागर को सेतु काशी हूँ सुगति हेतु, जपत सादर शंभु सहित घरनी। भवसागर को सेतु, भवसागर के लिए सेतु माने पुल है, और काशी हूँ सुगति हेतु, काशी में मरने वालों के सुगति के हेतु है, कारण है। जपत सादर शंभु सहित घरनी, भगवान शिव घरनी सहित सादर जपत। आहा, भगवान शिव अपनी घरनी के सहित, गृहिणी के सहित, धर्मपत्नी के साथ आदर पूर्वक जाप करते हैं। देखो, यज्ञ किया जाता है सपत्निक, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। श्री राम नाम के जप रूपी यज्ञ को भगवान शिव सपत्निक समादर पूर्वक करते हैं। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जे पिए संग भवानी। वाल्मीकि व्याध हे अगाध अपराध निधि। श्री वाल्मीकि जी व्याध बन गए थे कुछ संगति में पढ़ करके। अगाध अपराध निधि, अपराध के अगाध निधि, बड़े अपराधी बन गए थे, हत्यारा बन गए थे। सप्तऋषियों की कृपा होने से मरा मरा जपे पूजे मुनिया मरनी, मरा मरा जप करके मुनि और अमरणी माने देवताओं से पूजित हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री वाल्मीकि जी सप्तऋषियों के निर्देशन में जब नाम में लीन हो गए, वैसे राम तो उच्चारण कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका अभ्यास हो गया था मारो मारो, और मर गया तो कहे मरा, खुश हो जाए। दिखाई दे तो कहे मारो, और मर गया तो कहे मर गया, मरा, ये भी मरा, जो भी दिखाई दे मरा, यहाँ आया तो मरा। उनके अभ्यास में मरा शब्द का ही उच्चारण था। सप्तऋषियों ने कहा ठीक है, मरा मरा ही तू कर। मरा मरा करते करते इसे लीन हो गए कि उनके शरीर में दीमक हो गया। दीमक सैकड़ों साल के बाद फिर सप्तऋषि आए हैं और अभिमंत्रित जल से सिंचित किए हैं, तो उस बालू से निकले से उनका, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि रखा है। वाल्मीकि से वाल्मीकि नाम रखा है। और तब वे पहले रत्नाकर नाम के डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी, मुनि लोग पूजा किए, अमर देवता लोग पूजा किए, और इतना ही नहीं, आहा, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ही कहे जाते हैं। आदि कवि, उन्हीं का काव्य आदि काव्य है, आदि कवि वे कहे जाते हैं। रोक्यो बिंद सोख्य सुंद घट जहु नाम बल। विंध्याचल को रोका श्री अगस्त जी ने, समुद्र को शोषण किया श्री अगस्त जी ने, किसके बल से? नाम के बल से। रोक्यो बिंद सोख्यो सिंध घट जहु नाम बल। विंध्याचल सुमेरु के स्पर्धा करने में बढ़ चला आकाश की ओर। सूर्य से कहा मेरी परिक्रमा करो, सूर्य ने कहा नहीं, सनातन मार्ग को हम परित्याग नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। कहा कोई बात नहीं। तब देवता घबराए, अगस्त जी से देवताओं ने कहा अगस्त जी सब परिकर विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल चेला है उनका, गुरु जी को देख करके उसने प्रणाम किया, तो गुरु जी ने कहा चेला तथास्तु, ऐसे रहो, मुझे दक्षिण जाना है, जब तक वापस ना आऊँ तुम उठना नहीं। गुरु जी ठीक। तब से बेचारा लेटा ही रह गया। गुरु जी दक्षिण से उत्तर भारत आए ही नहीं। पहले श्री अगस्त जी उत्तर भारत में ही रहते थे, विंध्याचल को रोक दिए, समुद्र को शोषण किए, देवताओं ने असुरों को मारा, लेकिन काले नाम के दैत्य कुछ लोग सागर में छुप गए, रात्रि में निकल करके उत्पात करते थे, दिन में छुपे रहते थे। इस बात को लेकर के अगस्त जी से सबने कहा, तो अगस्त जी महाराज ने कहा ठीक है चलो देखते हैं।
आए सागर के तट पर, कहा रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। 3 आचमन में सब सुखा दिए। असुर लोग भर भर निकल के दिखाई देना शुरू हुए। देवताओं ने सबको खदेड़ खदेड़ करके मारा, दौड़ा दौड़ा करके मारा, फिर कुछ बचे तो पाताल भाग गए। देवताओं ने कहा अब सागर को भर दीजिए। तगत जी ने कहा ये नहीं, पच गया वो सब, कुछ नहीं है। तब जाकर के ब्रह्मा जी से कहा ये तो बहुत बेकार दिखता है, पूरा सागर खाली, बड़ा भयावह लगता, कैसे भरेगा? कहा श्री भगीरथ जी गंगा जी लाएंगे तब भरेगा सागर ये। ऐसा कहा। हाँ, यद्यपि कुछ रामायण में ऐसा वर्णन है कि अगस्त जी ने लघुशंका करके भर दिया है, लेकिन कुछ रामायण में कैसा नहीं, बल्कि गंगा जी जब भगीरथ जी लाए तब सागर भरा है। अब जरा सोचिए, पैदा कहाँ से हुए? घड़े से। घट जाऊँ कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख सुजत सकल संसारा। पैदा होते हैं घड़ा से और सुखाते हैं सागर को। ये किसके प्रभाव है? नाम का प्रभाव है। हार्यो ही खारो भयो भूसुर डरनी। भूसुर डरनी, ब्राह्मण से डर गया सागर, इसलिए हृदय से हार करके खारा बन गया। क्यों? सागर से पूछा क्यों खारा बन गए तुम? कहा देखो भाई, ये ब्राह्मण लोग बड़े तेजस्वी होते हैं। अगर जी पी गए, भगीरथ जी ने हमको फिर से भर दिए हैं, और फिर कोई ब्राह्मण को गुस्सा लगे फिर वो पी जाएंगे, इसलिए हम ऐसे बन जाए कि अपे रहें, पीते ही न बने। दिखेंगे खूब बढ़िया, निर्मल, धवल, चमचमाता हुआ जल, लेकिन पीते नहीं बनेगा। तो हार्यो ही यो खारो भयो भूसुर डरनी। ब्राह्मण के डर से, हृदय से हार करके खारा पानी हो गया सागर। दूसरी कथा यह है कि भगवान बड़वामुख नाम के ऋषि हुए। भगवान बड़वामुख नाम के ऋषि हुए और उन्होंने सागर को बुलाया। जब तपस्या में बैठे तो सागर ने नहीं, सागर मना कर दिया, नहीं आया। सागर नहीं आया तो भगवान अपने शरीर से इतना पसीना गिराए कि उन पसीनों ने जाकर के सागर को खारा कर दिया। सागर का पानी खारा हो गया। तब किसी के पीने लायक नहीं रहा। तो भगवान से भक्तों ने कहा अब कैसे सागर के पानी पिया जाएगा? कहा वो पिया जाए कब? जब बड़वा मुख से होकर के जब निकलेगा तब। इसलिए वह बड़वा मुख से होकर के फिर मेघ बनता है, मेघ बनने के बाद फिर सागर के पानी नीचे आता है तो वो पेय होता है। नाम महिमा अपार शेष सुख बार बार, मति अनुसार बुध भेद हूँ बरनी। नाम महिमा अपार, नाम की महिमा अपार है। शेष सुख बार बार, शेष जी, सुखदेव जी, ये सब बार बार मति अनुसार वेद बुध हूँ बरनी। मति के अनुसार वेद और बुद्धिमान सब वर्णन करते हैं। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम रति काम धेनु तुलसी को काम तरु, राम नाम है विमोह तिमिर तरनी। गोस्वामी जी कहते नाम रति काम धेनु। श्री राम नाम में रति होना ये काम धेनु के समान है। तुलसी को काम तरु, तुलसीदास के लिए काम तरु माने कल वृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है। राम नाम है विमोह तिमिर तरनी। ये श्री राम नाम विशेष मोह रूपी तिमिर माने अंधकार के लिए, तरनी माने सूर्य के समान है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।